किसी को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, किसी को पसंद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक से प्यार करते हैं तो दूसरे से इस हद की नफरत, मतलब नफरत से परे की बातें, ये कहाँ तक सही है। और भाई यहाँ पता नहीं क्या चल क्या रहा है। मतलब फेवरेट्स होते हैं किसी के, एक के व्यूअर दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे के व्यूअर एक को क्रिटिसाइज करते हैं। पर यहाँ अगर एक करे तो वाह 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 और एक करे तो छी 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 क्यों होता है। और कुछ लोग जो कि सही को गलत करने के लिए और गलत को सही करने के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं, चीज़ों को कवर अप किया जा रहा है, मुद्दा पे मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा दबाया जा रहा है। ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। इस यूट्यूब पे और भी बहुत सारी फैमिली है, एक ही फैमिली के कितने क्रिएटर्स हैं। अगर क्रिएटर्स में कंपैरिजन करना है तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताओ ना, लेकिन हमेशा एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है। खैर वीडियो में बात करेंगे आगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैंने सोचा कि आज ये मेरा वीडियो जल्दी चला जाए, तो इसलिए मैं जल्दी ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, होप कि जल्दी चला जाए। एंड यस गाइज, आज कुछ बातें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करने वाली हूँ जो कि शायद कुछ लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, पर कोई बात नहीं। देखो, अगर बुरी बातें करने का दम रखते हो तो बुरी बातें सुनने का भी दम रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ये मैडम कमेंटेटर की, कि मैडम आपको शर्म नहीं आई। आप जो वाहियात कमेंट यहाँ लिख रही हो और आप कहीं की सपोर्टर कहती हो, हाँ हो आप वहाँ की सपोर्टर, लेकिन एक चीज़ बताओ कि अगर आप वहाँ की सपोर्टर हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके कंपटीशन के लिए ऐसी बातें करोगे, मतलब एकदम चाहते हो कि बस एक अकेले वही रहे। बेशरम हो क्या, शर्म नहीं आई क्या तुमको। मतलब जो चीज़ें तुम कह रही हो तुमको इतना भी समझ नहीं है बिल्कुल। मतलब औरत ही हो ना, जानवर वानवर तो नहीं हो, छोड़ो जानवर भी तुमसे अच्छे होंगे। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम किसी के पूरे परिवार, एक छोटी सी बच्ची भी है साथ में। खैर ऐसी मानसिकता के लोगों को भाई मुझे लगता है इनका यहाँ से ये हिला हुआ है, या तो फिर इनको सही में दिमागी कोई परेशानी है कि ये सही गलत का फर्क जो है ना बिल्कुल भूल चुकी हैं। तब इन लोगों को ऐसा लग रहा है किसी से भी डर भय, कोई शर्म, कोई लिहाज, मतलब जिसका अपने वाणी पे, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं है, उस औरत से क्या कोई उम्मीद करे। थू है ऐसे सपोर्टर्स पे। मेरी नज़र में ना तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। व्यूअर, सपोर्टर कहीं के भी हो वो तो छोड़ो, दूर की बात है। पर मैडम आपकी जो ये सोच है ना, आप शायद भूल गई हैं कि ये जो यूट्यूब की दुनिया और ये जो दुनिया है ना, इससे ऊपर भी है एक दुनिया। क्या मुंह दिखाएंगी आप खुद वहाँ जाके कि आप दूसरों के लिए, एक पूरे परिवार के लिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसा विश कर रहे हैं। शर्म नहीं है ना आपको। खैर क्या ही आपको हम पाठ पढ़ाएं, या आपसे हम क्या ही बोलेंगे। आपके आगे अगर हम कुछ भी बोल दें ना, कुछ भी, इतनी सी भी बात आपके समझ में नहीं आनी है। तो आप अपना काम करते रहिए और एकदम खुल के लगे रहिए, क्योंकि आपसे, आप जैसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। एंड यस, एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगी गाइज, देखो दो अगर क्रिएटर हैं एक फैमिली के, आप बड़ी से बड़ी फैमिली ले लो। यूट्यूब पे ऐसी कितनी फैमिली है जहाँ की भाई भाई क्रिएटर्स हैं, ननद भाभी क्रिएटर्स हैं, माँ बेटी क्रिएटर्स हैं। तो अगर दो क्रिएटर या दो से ज़्यादा क्रिएटर किसी भी एक फैमिली में होते हैं तो कंपैरिजन होता है, ठीक है। और एक के व्यूअर्स दूसरे को गलत ठहराते हैं, दूसरे के व्यूअर एक को गलत ठहराते हैं, ये आम सी बात है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है ये। लेकिन एक होता है ना कि अगर आप वाईटी पे है, कोई भी अगर वाईटी पे आया है तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही आया है कि उसको लव और हेट दोनों मिलेगा। लेकिन आप किसी को प्यार नहीं कर रहे हो, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इस हद तक ये कहाँ तक सही है भाई, ये कहाँ तक सही है। और जो लोग भी कहते हैं नहीं 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 हमको तो दोनों पसंद है, हमारे लिए तो दोनों सही हैं, और वो दोनों के बारे में बात करते हैं, वो लोग कहाँ सोए हुए हैं। वो लोग क्यों नहीं ऐसी कमेंट का और ऐसे कमेंटेटर्स की निंदा कर रहे हैं, क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे लोगों को सबक मिल जाए कि नहीं, इस लेवल की गंदगी आप किसी के लिए नहीं सोच सकते और नहीं लिख सकते कमेंट सेक्शन में भी।
हाँ, एक चैनल पे मैंने सुना था कि इस कमेंट के ऊपर बात हुई थी, लेकिन वही बात है ना, वहाँ अब आप चाहे इसको अनइंटेंशनल कह लो या फिर कवर अप कह लो, वहाँ पे इस कमेंट के बारे में बात करते हुए एक क्वेश्चन भी पुटअप कर दिया गया कि ये कमेंट आया कहाँ पर है। सोचो, अभी थोड़े दिन पहले एक कम्युनिटी लगाई गई थी जहाँ की एक क्रिएटर की फोटो आ रही थी बैकग्राउंड में, तो उसके ऊपर बवाल हो गया था। मतलब पूरा जो इंटेंशन था वो मोल्ड करके कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया गया कि अच्छा इंटेंशन तो ये है, और यहाँ पे जब सीधा सीधा साफ साफ कमेंट लगाया जा रहा है तो फिर लोगों के मन में ऐसे सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि ये कमेंट आया कहाँ पे है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि वैसे तो हर कमेंट पे, हर वीडियो पे नज़र रखने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी जो सामने है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने ना एक परसेप्शन बना लिया है। मतलब एक घर की दो क्रिएटर, बड़ी बहू और छोटी बहू, और छोटी बहू के मुंह से तो कुछ भी निकला ना तो ये सोच लो कि वो मुद्दा 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 मुद्दा। छोटी बहू के मुंह से अगर कुछ भी निकला ना तो वो तो कंटेंट बना रही है, कंटेंट बना रही है, वो तो मैं कर रही है। और ये सब चीज़ें ना मैं स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए और कुछ रिएक्शन चैनल के लिए बोलूँगी जो कि ये दावा करते हैं कि भैया हम तो देखो न्यूट्रल हैं, हम तो दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे कितने कमेंटेटर्स भी हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि भैया हम तो दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन जब उनके कमेंट की हिस्ट्री देखो ना तो कुछ और ही नज़र आती है। खैर चलो, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर छोटी बहू जो है वो घर में आती है, वो आउट ऑफ कंसर्न जाती है कि हर साल हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ बिजनेस और बिकॉज ऑफ वर्क शी वॉज नॉट एट होम, तो वो आते हैं घर पे, सीधा मंदिर की तरफ जाते हैं, और उनको एक चीज़ वो उनका कंसर्न है कि हाय डेकोरेशन, तो क्या कोई पाप हो गया? क्या कोई पाप हो गया इसमें? और जो भी व्यूवर्स हैं वो कुछ सालों से इस फैमिली में इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हुए देखते आए हैं। उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन रही है कि हाँ भाई हर साल ऐसा होता है तो इस साल क्यों नहीं हुआ। लोगों ने उसको रिलेट किया, एंड व्यूअर्स हैं, फैमिली में दो क्रिएटर है तो कंपैरिजन होगा ही। तो बड़ी बहू के व्यूअर्स भी हैं ना, जो भी 2 साल से ये देखते आ रहे थे कि हाँ हर साल यहाँ मंदिर का डेकोरेशन होता है और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है, या फिर उसके बाद सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने भी, जो खुद के व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी कंसर्न किया कि भाई इस साल क्यों नहीं हुआ। अब देखो, जिसकी अपनी सोच है उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से कमेंट किया है। किसी ने बड़े ही अच्छे से पूछा है, किसी ने अरे कंजूस है, अरे पैसा बचा लिया, अरे बजट नहीं था। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मानसिकता, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ठीकरा भी छोटी बहू के सिर पे फोड़ना है कि उसने तिली लगा दी। ये लिटरली मैंने एक मैडम के मुंह से सुना है कि तिली लगा दी। और यही नहीं है, मतलब जैसे ना एक पूरा मोटिव चल रखा है यहाँ वाईटी पे कि छोटी बहू को तो हमको नीचे गिराना ही है। छोटी बहू अगर मुंह से कुछ निकाल दे तो भैया वो पाप कर रही है, तो हमको क्रिटिसाइज करना ही है। लेकिन अगर कोई और वही काम करे तो वाह 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 वाह। या तो फिर अगर किसी और चैनल पे वही चीज़, सेम चीज़ हो रही है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, वहाँ पॉइंट नहीं उठता है ना। लेकिन छोटी बहू ने कुछ बोल दिया तो पॉइंट 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 पॉइंट, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे बोल सकती है, अरे ये ऐसा, अरे वो ऐसा, क्यों भाई। और फिर कहते हैं हम तो भैया न्यूट्रल बैठे हैं। कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हैं जो कि ऐसे ही कहते हैं, वो कमेंट में भी कहेंगे भैया हम तो दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन जब उनके कमेंट देखो तो साफ सामने आता है कि हाँ वो किसको पसंद करते हैं। यूट्यूब पे यहाँ पे सब जॉइंट फैमिली दिखा रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलर अगर मैं बड़ी बहू और छोटी बहू की बात करूँ तो दोनों जॉइंट फैमिली दिखा रहे हैं। तो उनके व्यूअर्स जो है ना वो अभी तक देखते हुए आए हैं कि फैमिली में कौन क्या कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है। उसके ऊपर व्यूअर्स अपने पर्टिकुलर क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। पर रिएक्शन चैनल वाले, कुछ रिएक्शनिस्ट उनको तो भैया इसमें भी मुद्दा ढूंढना है। मतलब एक व्यूअर अगर अपने क्रिएटर के चीज़ों के बारे में बात कर रहा है उनके ही वीडियो के नीचे, कहीं इधर उधर जाके नहीं, तो इनको वो कमेंट भी उठा के मुद्दा बनाना है। जैसे कि भाई व्यूअर ने देखा होगा कहीं कि जो छोटी बहू है वो अपने पिताजी के लिए कुर्ता, माता जी के लिए साड़ियाँ या घर की जो भी चीज़ें होती हैं वो करती हैं, पर इस साल वो नहीं हुआ। तो व्यूअर ने कहा कि भैया हर साल ये होता था, इस साल ये नहीं हुआ, अगर ये रहती तो ये ऐसा होता। भैया इस पर रिएक्शनिस्ट को बड़ा बुरा लग गया कि अगर वो गई ही थी तो भैया कौन सा 4 दिन पहले गई थी, वो सब खरीद के करके रख के जाती ना, क्यों नहीं रख के गई। और जबकि ये सेम रिएक्शनिस्ट हैं, ये शायद मैडम ऐसा करती हैं ना कि ये वीडियो बनाती हैं तो अपने पीछे की वीडियो भूल जाती हैं। ये सेम रिएक्शनिस्ट हैं जो कि अभी कुछ व्लॉग्स पीछे इनके, जब छोटी बहू ने अपने फादर इन लॉ को एक चीज़ कह दिया था कि पिताजी आप नाश्ता मम्मी से लेकर खा लीजिएगा, उसके ऊपर भी इन्होंने छोटी बहू को क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्यों आप पिताजी से ऐसा कह रही है, घर में और लोग नहीं है क्या, घर में और लोग लाके दे नहीं सकते हैं क्या।
तो आप ऐसा बोल के क्यों जा रही हैं कि नहीं आप इनसे मांग के खा लीजिएगा। मतलब समझ रहे हो यहाँ एजेंडा क्या है। और ये सेम चीज़ होती है यहाँ, अगर ये कुर्ता और ये साड़ी वाला चीज़ और ये डेकोरेशन वाला चीज़ पहले से करके गए होते ना, तो भी ये चीज़ होती कि भाई देखो गए तो वहाँ पे है लेकिन उनका ध्यान तो यहीं पे है, भैया वो ना कर दे, इससे पहले मैं ही कर दूं, मुझे ही गुड बुक में रहना है। फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और अभी अगर नहीं करके गए कि ठीक है भैया हम तो जा ही रहे हैं, आप लोग देख लो, आप लोग कर लो, तो भी यही हाँ भाई गए तो फिर करके क्यों नहीं गए, और फिर आके फिर तीली छोड़ दी। मतलब छोटी बहू ने अगर कुछ अपना कंसर्न दिखा दिया तो भैया तीली छोड़ दी, तीली छोड़ दी, तीली छोड़ दी। लेकिन यही लोग तब सोए होते हैं जबकि बड़ी बहू अपने कम्युनिटी पे हजारों कमेंट में से एक वो कमेंट पोस्ट करती हैं जहां बड़ी बहू की तारीफ तो हुई है लेकिन छोटी बहू को उसी सेम कमेंट में नीचा दिखाया गया है। तो फिर वो क्या है भाई, वो क्या है फिर। मतलब अगर ये अपने व्यूअर्स को अपने मुंह से एक शब्द बोल के तीली लगा दे रही हैं तो फिर बड़ी बहू जो कर रही हैं वो क्या है। और फिर बड़ी बहू ने तो अपने कल के वीडियो में भी ऐसे कमेंट को हार्ट दिया है जहां की बड़ी बहू की कहीं से कहीं तक तारीफ नहीं है, सिर्फ निंदा है, सिर्फ नीचा दिखाया गया है। किसको? छोटी बहू को। फिर ऐसे कमेंट को हर्ट क्यों दिया गया भाई। पर इस पे ये मैडम रिएक्शनिस्ट की नज़र नहीं गई। फिर मैडम रिएक्शनिस्ट कहती है नहीं नहीं भैया हम तो एकदम ट्रू हैं, हम तो न्यूट्रल बोलते हैं। तो मैडम रिएक्शनिस्ट आप भी एक क्रिएटर हो, आप भी अपना रिएक्शन यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे रही हो, आपके रिएक्शन पे भी सवाल उठ सकते हैं, जनता उठा सकती है, आपके कमेंट सेक्शन में लोग उठाते हैं। खैर ये तो इनकी अलग ही सोच है। इनके हिसाब से तो भाई साहब छोटी बहू के मुंह से अगर आउट ऑफ कंसर्न भी एक चीज़ निकल जाए तो वो तीली लगा रही हैं, लेकिन बड़ी बहू अगर साफ साफ ऐसे कमेंट्स को हट दे रही हैं, ऐसे कमेंट्स को पोस्ट कर रही हैं तो उस पर बात ही नहीं करना है। क्योंकि कहा ना कि एक करे तो वाह 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 वाह, एक करे तो छी 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 छी, ये चल रहा है यहाँ पे। और कुछ ऐसे रिएक्शनिस्ट के हिसाब से और बहुत सारे व्यूअर्स, कॉमन व्यूअर्स या फिर सो कॉल्ड न्यूट्रल व्यूअर्स के हिसाब से जो भगवान होते हैं ना वो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। मतलब डेकोरेशन वेकोरेशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड यस इस चीज़ से मैं भी अग्री होती हूँ कि आपके डेकोरेशन से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, जैसे एक मेहमान घर आता है ना तो उसकी आवभगत की तैयारी होती है, उसके लिए कपड़े खरीद के लाए जाते हैं, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, उसके सोने बैठने रुकने का इंतजाम किया जाता है, उसके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। ये चीज होती है। जैसे भगवान आते हैं ना तो ये आपकी भावनाएं होती है, जो जितना सामर्थ्य होता है। जैसे अगर दिवाली होती है तो माँ लक्ष्मी को जो सामर्थ्य होता है वो कील बताशे चढ़ाते हैं, जो सामर्थ्य होते हैं वो काजू कतली चढ़ाते हैं ना अपने अपने हिसाब से, जिसकी जितनी क्षमता होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं ये ऐसा ही होना है, कोई नियम नहीं बना है। लेकिन हर साल अगर यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स को अगर एक पर्टिकुलर परिवार के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिली है और इस साल वो चीज़ें नहीं मिली, मिसिंग लगी, तो क्या एक व्यूअर्स का इतना भी मतलब कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो अपने क्रिएटर से इस चीज़ को लेके सवाल करें? नहीं, फिर वो मुद्दा बन जाएगा, वो मुद्दा बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरा क्रिएटर कुछ भी करे तो वो सब ओके है, उसका कोई मुद्दा नहीं बनेगा। क्योंकि कवर अप करने के लिए भैया बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, ऐसे सो कॉल्ड व्यूअर्स हैं, सो कॉल्ड हेटर्स कमेंटेटर्स हैं जो कि ऐसे कमेंट कर करके भाई लोगों के मन में डर हो गया। इतनी गंदगी होती है कमेंट सेक्शन में, आपको पता है। मतलब मैं अभी कुछ कमेंट रीड करूंगी और आप देखना कि ये जो व्यूअर्स है, ये जो सपोर्टर्स है, किस हद के कमेंट करते हैं, ये किस हद के कमेंट करते हैं। लोग डरते हैं वहाँ कमेंट सेक्शन में जाने से। भाई कौन ऐसे अनयूजुअल, कौन सा ऐसा शराब लेना चाहेगा, कौन ऐसी गंदी गालियां सुनना चाहेगा भाई। इसलिए लोगों को जो बोलना होता है वो अपने क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। पर कुछ लोगों को उससे भी दिक्कत है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ टारगेट किया जा रहा है। क्यों भाई, अपने क्रिएटर से कोई अपनी कंसर्न नहीं रख सकता? कोई अपनी बातें वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना पीओवी नहीं रख सकता? हाँ देखो, जहाँ 99% कमेंट सही होते हैं वहाँ इक्का दुक्का कमेंट गलत भी होते हैं, लेकिन वो हर क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में होते हैं। ठीक है, वो कोई एक ही जगह नहीं होता कि बस यही हो रहा है, वो हर क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में होता है। लोगों को तो कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना है, जैसे कि यहाँ डेकोरेशन का मुद्दा बना लिया। अरे भाई, छोटी बहू के व्यूअर्स ने यहाँ कमेंट सेक्शन में उनसे अपना कंसर्न पूछा, उन्हें बताया कि हर साल ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो आप नहीं थी तो ऐसा नहीं हुआ। तो भाई ये उनका कंसर्न है ना, इसमें मुद्दा कहाँ से हो रहा है? नहीं, ट्रोल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है। भाई ट्रोलिंग जब होती है तो फिर क्या आप लोगों की आंखें बंद हो जाती है? आप लोगों को दिखता नहीं है?
फिर आ जाते हैं यहाँ अपनी अपनी सफाई लेके। नहीं भाई, भगवान तो भक्ति भाव देखते हैं, डेकोरेशन नहीं देखते। बिल्कुल भगवान भक्ति भाव देखते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, फिर जो इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें सजाए जा रहे हैं, हर घर में नवरात्रों की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इवन मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे घर में भी मैं इतने दिन से बिजी चल रही थी, क्योंकि मुझे नवरात्रों से पहले पूरे घर की सफाई करनी थी, मंदिर की सफाई करनी थी, हर एक चीज़ माता रानी की चुनरी, पूजा का सामान, हर एक चीज़ चुन चुन के लाना था। ये तो मेरे भक्ति भाव है ना माता रानी के लिए। ऐसे ही अलग अलग भक्तों के अलग अलग भक्ति भाव होते हैं। किसी को भाई भोग बनाने में, प्रसाद बनाने में, पंडित जी को खिलाने में वो भक्ति भाव लगता है तो वो दिखा रहे हैं। किसी को भाई डेकोरेशन कराने में, माता रानी का दरबार सजाने में भक्ति भाव लगता है तो वो दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई एक करे, वो जो भी करे वो सही, लेकिन कोई एक कुछ भी करे वो गलत, ये कैसे हो सकता है? और अगर इतने भक्ति भाव के लोग वो है तो फिर भैया क्यों जा रहे हैं फिर मंदिरों पे? अपने पलंग पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के आराम से भगवान का नाम लो। भगवान तो भक्ति भाव के बैठे हैं, लेकिन फिर यही लोग जाएंगे बड़े बड़े धामों के दर्शन करने, फिर वहां क्यों भाव दिखाना है? तो भक्ति भाव जो है ना, हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार करता है, और जिसके मन में जितना होता है उतना करता है। लेकिन इसके लिए कोई कहीं भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई तुम ज़्यादा कर रहे हो, तो नहीं भाई बस इतना ठीक है। अगर किसी के भक्ति पे आप कमेंट कर रहे हो ना, तो फिर सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ अगर मोटिव कुछ और है, जैसे मैंने कहा ना, एक के लिए वाह 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 वाह, एक के लिए छी 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 छी, वो यहाँ पे खुले आम चल रहा है। जैसे अभी जॉइंट फैमिली की बातें हो रही है, तो भाई ये वही जॉइंट फैमिली है जहाँ अभी कुछ टाइम पहले एक बेटे ने अपनी माँ के लिए स्टैंड ले लिया था, दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें कितना बुरा भला खड़ी खोटी सुनाई गई थी, और फिर जो कंसर्न था उसको पूरा मोल्ड करके दूसरी तरफ ले जाया गया। और यस, लेकिन ये भी चीज़ कोई नकार नहीं सकता कि उसे स्टैंड लेने की वजह से आज कमेंट सेक्शन ऐसा साफ सुथरा पड़ा है। नहीं तो लोग अपनी ऐसी घटिया सोच के साथ पड़े हुए थे बस माँ के पीछे। लेकिन सिर्फ एक बेटा जिसने दुनिया की गालियाँ सुनी, उसने स्टैंड लिया, और तब आज माँ के लिए ऐसे कमेंट्स आना बंद हुए हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली तो किसी और की वजह से है, और ये जॉइंट फैमिली भी उनकी वजह से ही है जो कि कमेंट सेक्शन में खुद कहते हैं। भाई उनके कमेंट सेक्शन में उनके द्वारा ही लिखा उनका कमेंट है कि भैया मैंने कब कहा कि हमारा परिवार एक है। पता नहीं क्या हिपोक्रेसी यहाँ पे क्या चल रही है कि भाई शब्द कुछ और होते हैं, कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले छोटी बहू ने अगर सैक्रिफाइस कह दिया तो भैया उसका हो हल्ला हो गया, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। अब मुझे एक बात बताओ, अभी 3-4 वीडियो पहले एक बात कही गई थी कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपना सब कुछ भले पीछे रख दूं या साइड में रख दूं। अब ये क्या सैक्रिफाइस जैसा साउंड नहीं कर रहा है? लेकिन नहीं, छोटी बहू ने जो है ना वो एक वर्ड बोला सैक्रिफाइस, और बड़ी बहू जो है ना उन्होंने उस वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया, मतलब डेफिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस कर दिया कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी चीज़ें जो हैं वो भले साइड में रख देती हूँ। ये क्या सैक्रिफाइस नहीं है? लेकिन यहाँ मुद्दा नहीं बनेगा, यहाँ बिल्कुल मुद्दा नहीं बनेगा। मुद्दा बनेगा यहाँ पे अगर एक कैमरा पर्सन किसी भी एक क्रिएटर की तारीफ करता है कि भाई हाँ मुझे वहाँ बहुत अच्छे से रखा जाता है, और मुझे भाई बना के रखते हैं, और मुझे भाई जैसा प्यार मिलता है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक एम्प्लॉय के लिए अगर उनके बॉस की तरफ से अगर इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अगर एक कैमरा पर्सन जो कि एक एम्प्लॉय है, जिसको कि हर मंथ सैलरी पे रखा गया, जो अभी 6-8 महीने से मैक्सिमम वहाँ बिहाइंड द कैमरा उनको देख रहा है, वो अगर तारीफ करता है तो सब लोग वाह 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 वाह। देखा, वो तो कैमरे के पीछे ही सब कुछ देख रहा है, फिर भी वो इतनी तारीफ कर रहा है। देखा, सोचो कितने तारीफ के लायक है। लेकिन जब कोई फैमिली रिलेटिव्स, मतलब मामी मामा मौसी मौसा जी बुआ नानी काकी, ऐसा कोई अगर तारीफ कर दे किसी क्रिएटर की, तो भैया अरे इसने तो सबको पटा रखा है, अरे ये गिफ्ट देती है, अरे ये पैसे देती है ना, इसने पैसे से सबको पटा रखा है। तो भाई पैसा किसके पास नहीं है? गरीब कौन है? इतना तो सब देख रहे हैं कि व्यू तो बराबर आते हैं, दोनों के ही वीडियो पे व्यूज तो बराबर आ रहे हैं। पैसा किसके पास नहीं है? या फिर किसी के पास कोई चुंबकीय शक्ति है कि वो सारे रिलेटिव, सारे फैमिली मेम्बर्स को अपनी तरफ खींच लेता है? नहीं ना, ये अपना अपना व्यवहार होता है। तो अगर 6-8 महीने से घर पे रहने वाला कैमरा पर्सन तारीफ कर दे तो वाह वाह वाह, ओ वाह क्या बात है, देखा ये होता है प्यार। लेकिन जिनके साथ बचपन से खेले बैठे उठे हैं, अगर वो रिलेटिव तारीफ करते हैं तो अरे ये बहुत चालाक है, इसने सबको मैनिपुलेट कर रखा है, इसने सबको डरा रखा है, इसने सबको खरीद रखा है। ये देख रहे हो क्या हिपोक्रेसी चल रही है? तो ऐसी सोच का कोई इलाज है? और फिर अगर कोई कुछ बोल दे, जनता सवाल करे, तो फिर कैसे कैसे उनको लताड़ा जाता है, कैसे कैसे उनको बोला जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चलो मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। सो कॉल्ड सपोर्टर्स
व्यूअर्स का कि अगर वहाँ कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करने जाता है तो उसकी क्या हालत करते हैं वहाँ के सपोर्टर्स। देखो, एक तो मैडम एक थोड़े दिन पहले चुतिया वाले टाइम पे आई थी मैडम कमेंटेटर, एक मैडम कमेंटेटर आज आ गई हैं, और कुछ और कमेंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। ये कमेंट जो है ना, ये कल के वीडियो पे ही आया है, जो सुबह वाला वीडियो था, पहला वाला वीडियो, उस पे आया है। हाँ जी, तो ये मैडम कहती हैं आर यू डैश डैश, मतलब लिटरली गाली, गंदी गाली, जिसके कहने पर यहाँ पर कमेंट करने के लिए आई है ना, सुन, उसको तो बेटे का सुख कभी मिलने वाला नहीं है, उसको कभी बेटा होगा, उसकी दूसरी बेटी ही होगी। अब सुन, अब तू अपना सुन, भगवान करे अगर तेरा बाप है तो उसका सर्वनाश हो, तेरा भाई है तो उसका सर्वनाश हो, तेरा पति है तो उसका सर्वनाश हो, तेरी औलाद है तो उसका सर्वनाश हो, उसके बाद तेरा सर्वनाश हो, और लास्ट में जय कालका मैया। बताओ, ये सपोर्टर हैं। और ये जो कमेंट है ना, जो कल का वीडियो आया है, उस वीडियो के नीचे आया था। सोचो आप, सो कॉल्ड सपोर्टर्स। और आगे सुनिए, आ गए गाली, गंदी गाली, हेटर्स, भगवान इनका सर्वनाश तूने रास्ते में क्यों नहीं किया, ये गाली आ जाते हैं तो पूरे नेगेटिविटी फैल जाती है, गंदे गंदे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, माता रानी इनका सर्वनाश कर बहुत जल्दी। और ये जो दोनों कमेंट है ना, अलग अलग आईडी से, एक ही आईडी से नहीं है, समझ सकते हो। ये है सो कॉल्ड व्यूअर्स, सपोर्टर्स, जो कि इस लहजे में बात करते हैं। अगर वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके कोई अपनी बात रखने की कोशिश करता है, मतलब एक इन्फ्लुएंसर, एक पब्लिक फिगर को अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता है तो ऐसे लताड़े जाते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी आती है कि भाई हमारे सपोर्टर्स को कोई टारगेट नहीं करेगा, तो ऐसे सपोर्टर्स को कोई टारगेट कैसे ना करे। ठीक है, 2%, 1% जो भी लिटरली जेन्युइन व्यूअर्स है ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ की अच्छे रिएक्शन चैनल वालों को या फिर अच्छे ऐसे कमेंटेटर्स को अप्रिशिएट किया जाता है ना, बहुत अच्छा लगेगा कि एक बार ना स्ट्रिक्ट सी बातें ऐसे बददिमाग, बदतमीज, बेहुदे कमेंटेटर्स के लिए भी किया जाए, तो उनको भी अगर ऐसे ही कम्युनिटी पे डाल के को ये समझाया जाए कि भाई ये लोग कितनी गंदगी कर रहे हैं। और भाई कोई भी एक पब्लिक फिगर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उसके वीडियो के नीचे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का या फिर उनके ऊपर वीडियो बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का सबका हक है। लेकिन जैसे ये ऐसे कमेंट्स में लताड़े जाते हैं ना, ऐसे ही अगर कोई इनके अगेंस्ट एक शब्द भी बोल दे तो ऐसे ही ये पूरी फौज आती है, ऐसे ही गंदी गंदी गालियों के साथ। और अरे बिकी हुई है, अरे इसने पैसे लिए हैं, अरे ये इसका अपना मुंह देख, अरे ये देख, ऐसे करते हुए। तो भाई क्या चल रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो देख के भी अनदेखा करते हैं, और कुछ लोग जो हैं जो नहीं दिखता है वो भी देख के वाह 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 वाह। तो आप करते रहिए वाह वाह, भले ही सच की आवाज़ धीमी हो, लेकिन एक दिन दुनिया के सामने ज़रूर आएगी। और डेकोरेशन जो कि एक जनरल कंसर्न था व्यूअर्स का, उनके क्रिएटर को लेके, व्यूअर्स उनके क्रिएटर से उस बारे में बात कर रहे थे, उस चीज़ का उठा के मुद्दा बना दिया गया, और नेगेटिविटी के नाम पे मतलब जो ये कॉन्स्पिरेसी चली है, और अपने ही परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं, तो अपने ही जॉइंट फैमिली से एक फैमिली मेंबर को जो इस तरह नीचा दिखाया गया है कि उनके अगेंस्ट वाले कमेंट को जो भर भर के दिल दिया गया है, जो कहीं कोई कह रहा है अरे काम वाम तो करती नहीं है, सिर्फ साड़ी उड़ाने आ जाती है, तो इसने तब ऐसा बोला, इसको तो कुछ करना नहीं आता। मतलब कितने ही ऐसे कमेंट्स जहाँ की तारीफ कहीं नहीं है किसी की भी, लेकिन नीचा ज़रूर दिखाया गया है छोटी बहू को। ऐसे कितने ही कमेंट्स को हर्ट दिया गया है। मतलब एक तरफ जहाँ छोटी बहू और छोटे भैया, भैया और भाभी, बड़ी भाभी करते हैं, वहाँ बड़ी बहू जो है वो छोटी बहू के लिए ऐसे कमेंट्स को हर्ट देती हैं। तो ये सब क्या है? कोई भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो ज़्यादा दिन तक डिप्लोमेसी नहीं चलेगी ना।
और एक ये डेकोरेशन के मुद्दे पे जो इतनी छोटी सी बात या इतने छोटे से 2-4 कमेंट्स आए, उसके ऊपर जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई गई, फिर से कोशिश की गई बातों को मैनिपुलेट करने की ये साफ साफ दिखाता है कि किसके दिल में क्या है और किसकी मंशा क्या है। वेल गाइज, अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। आगे भी आएंगी कुछ वीडियो, आगे भी होगी मेरी वार्तालाप अपने व्यूअर्स के साथ, लेकिन अभी के लिए सबको करती हूँ टाटा बाय। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है मेरी, तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और मेरे वीडियो के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मी नेहा सिंह। टाटा बाय। थैंक यू सो मच।